हे माय ऑल यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आखिर कहाँ चल दिए हम, तो रुक के बताते हैं आपको, वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे एक रात पहले का ये वीडियो है। यहाँ पे मैं आलू गोभी का भुजिया बना रही हूँ और साथ में दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने। और दूध एक्स्ट्रा हो गया था ना घर में, तो उसका ना पनीर निकालना था। तो यहाँ पे मैं दूध को फाड़ूंगी और घर पे ही मैं छेना पानी रखती हूँ। छेना पानी से ही मैं दूध को फाड़ती हूँ पनीर के लिए। और बहुत सारा मलाई भी जमा हो गया था, तो उसका भी घी निकालना था। तो कहीं भी इंसान जाता है ना, तो उससे पहले उसको कितना सारा काम करके जाना पड़ता है घर का, उसके बाद ही वो कहीं जाता है। और ना ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही थी, मुश्किल से एक दिन के लिए जा रही थी। और आखिर कहाँ जा रही थी, वो अगर वो जानना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहें, आपको आगे पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दूध फाड़ रही हूँ और दूध फाड़ के मैं इसका पनीर निकालूंगी और साथ के साथ मैं मलाई भी बनाऊंगी। वो निकाला हुआ है मलाई, बस क्या है ना कि उसको कढ़ाई में डालना है और घी बनाना है। मैं इसको ना मथ के थोड़ा देर के लिए फ्रिज में डाल देती हूँ, जिससे कि वो ठंडा हो जाता है। और जो भी मलाई होता है ना, मेन मलाई जिससे कि घी निकलता है, वो बीच में इकट्ठा हो जाता है। इस तरीक़ा से अगर आप बनाएंगे ना, तो इससे इस तरीक़ा से घी ज़्यादा निकलता है। पहले मैं क्या करती थी ना कि रही से करती थी या फिर मिक्सी के जार में बनाती थी, तो बहुत कम घी निकलते थे। सबसे ज़्यादा तो उसका जो वाइट वाइट होता है, उसको दाढ़ी बोलते हैं हम लोगों के घर में। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा बच जाता था। लेकिन जब से इस तरीके से बनाने लगे हैं ना, तब से घी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा मलाई निकला हुआ है। ये मेन मलाई है, इसका पूरा घी निकल जाता है, इसमें वेस्ट नहीं होता कुछ भी। बट पहले जो बनाते थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। और यहाँ पे दूध भी फाड़ दिए थे, इसका पनीर निकालना था। तो ये बना के जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे है ना, मंगलवार है, तो उस दिन मेरे हस्बैंड का फास्टिंग रहता है। तो अगर हम लोग वापस आ जाएंगे तो रात में पनीर बना लेंगे। अगर नहीं आ पाए इन केस, फिर तो कोई नहीं, फिर जब आएंगे तब बनेगा पनीर। तो घर में कुछ बना के जाने से क्या होता है ना कि जब आप कहीं से भी आते हैं, इमरजेंसी में भी बहुत रात भी हो गया और अगर आप आए और घर में अवेलेबल रहता है, कुछ अच्छा खाने का मन हो गया, तो आप तुरंत उसको बना लेंगे। तो यहाँ भुजिया भी हो गया था और घी भी बनने के लिए मैंने डाल दिया था। और अंडा आया हुआ था ना, तो ये अंडा का जो बॉक्स था वो इतना गंदा हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसको वॉश करने के लिए रख दिया था। तो वॉश करने के बाद मैं सोची कि इसमें भी अंडा सेट कर देते हैं, क्या पता अगर नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें सेट कर ही देते हैं। सूख गया था बॉक्स, तो यहाँ पे मैं सारा अंडा को इस बॉक्स में डाल के यहाँ पे साइड में रख दूँगी और फिर उसको फेंक दूँगी कैरेट को। और हम लोग ना नॉनवेज किचन में नहीं बनाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं। और तो यहाँ पे देखिए घी पूरा बन गया है अच्छे तरीके से। अब इसको भी छानना है, बट अभी 7 बजने वाला था, तो मैं सोची कि पहले मैं रात का खाना खा लेती हूँ। मैं 6:30 बजे ही खाना खा लेती हूँ रात का। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए 2 रोटी, एक पाउच और आलू गोभी का जो भुजिया मैंने बनाया था वो, और साथ में खीरा कट करके मैंने लिया हुआ था। तो मैं इतना जल्दी खा लेती हूँ रात का खाना, और हस्बैंड 9 साढ़े 9 में खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना कपड़ा पे घी को छानते हैं, कोई कोई ना छकना पे छानते हैं। तो उससे क्या होता है ना, उसमें काला काला चला जाता है और बाद में ना वो घी खाने का मन नहीं करता है, वो काला काला देख के ही। तो इस वजह से हम लोग कपड़ा पे घी को छानते हैं। और हम लोग घी घर में ही बनाते हैं, ज़्यादातर बाहर का घी नहीं खाते। घर में बनाने से फ़ायदा ये होता है ना कि ये आपको पता है कि एक्सपायरी नहीं होगा, इसका कोई एक्सपायरी नहीं, क्योंकि ये आप खुद से बनाए हैं। इसको प्रिजर्व करने के लिए आप इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किए हैं, ये तो नेचुरल घी है, तो ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश भी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं घी बना के रख दी हूँ। और मुझे ना दवाई भी लेना है, क्योंकि ना खाना खाते खाते यहाँ पे घी हो गया था, तो मैं सोची पहले घी को ही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दवाई ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं देखिए कितने मेहनत से मैं सारा घी निकाल रही हूँ, एक भी वेस्ट नहीं होने दूँगी। इसमें ना पहले से भी मैंने घी बना के रखा हुआ था, तो अभी वाला भी मैंने इसी में डाल दिया। स्टील वाला में गर्म भी रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट कांच में अगर आप गर्म डालेंगे तो वो फूट जाता है। एक बार मेरे से ऐसे ही में फूट गया था। तो नए नए में होता है ना कि बनाना नहीं आता है, तो उस टाइम पे मेरे से फूट गया था कांच। तो यहाँ पे मैं मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि रात में सवेरे खाते हैं, तो इस वजह से मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है अभी।
तो यहाँ पे मैं मेडिसिन ले रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो मेडिसिन सब लेने के बाद यहाँ पे मैं बाहर आ गई क्योंकि हस्बैंड आ गए थे। तो मैं सोची कि ग्रिल खोल देती हूँ, बट वो तब तक मैं अंदर आ गए थे। तो उन्होंने मेन गेट का मेरे से चाबी मांगा कि 2 ताले लगा देते हैं। तो मैं बस उनको यहाँ पे चाबी ही दे रही थी और हस्बैंड बोल रहे थे कि सारा पैकिंग हो गया क्या? तो मैं उनको बोली कि नहीं, अभी पैकिंग तो नहीं हुआ है। और उनका शर्ट भी आयरन करने के लिए था, तो मैं भी वो भी आयरन नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ ना ज़्यादातर कपड़े बाहर से ही आयरन होके आते हैं। तो घर में मैं आयरन बहुत कम ही करती हूँ, रेयर ही कभी ऐसा हुआ तो आयरन कर ली। ज़्यादातर मैं कपड़ा बाहर से ही आयरन होके आते हैं। तो यहाँ पे मेन गेट लॉक करने के बाद हस्बैंड भी अंदर आ गए। तो यहाँ पे मैं ना पैक कर रही थी, एक्चुअली इन केस के लिए मैं ये पैक कर रही थी कि एक अपना नाइट सूट, हस्बैंड का हाफ पैंट, एक टॉवेल, अंडरगारमेंट का पाउच और मेरा नॉर्मल जो होता है स्किन केयर का पाउच। मैं वो बाद में शेयर करूँगी कि स्किन केयर में मैंने क्या क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। और डॉक्टर का रिपोर्ट यहाँ पे मैं डाली हुई हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि आज का मतलब कि 19 का ही डेट था जाने का। तो मैं बस ये वीडियो 18 का है और 19 का मैं हो पाएगा तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ का आपको। तो यहाँ पे मैं पैक कर ली हूँ और हस्बैंड को पूछ रही हूँ कि खाना कब तक खाओगे? तो वो बोल रहे हैं कि 9 साढ़े 9 तक खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई शर्ट आयरन करने के लिए। कपड़ा पैक करने के बाद क्या होता है ना कि आपका कपड़ा अगर आयरन नहीं है तो वो चलेगा, बट हस्बैंड का नहीं है तो वो आपको नहीं चलेगा, क्योंकि इंसान ना हस्बैंड का बुराई नहीं करेंगे कि वो कैसा कपड़ा पहना, उस ये बोला जाएगा कि उसकी वाइफ कैसी है कि उसका शर्ट प्रेस नहीं करती या कपड़ा गंदा है। तो हर जगह वाइफ को ही सुनना पड़ता है। तो वैसे भी हम लोग बाहर से ही कपड़ा आयरन करवाते थे, पर अभी भेज नहीं पाए, हम लोगों को माइंड में नहीं था कि ये शर्ट उनको पहनना है। वो लास्ट टाइम पे बोलते हैं कि हमको ये शर्ट पहनना है, तो हम बोले कि ठीक है अब घर पे ही आयरन कर लेते हैं इसको। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि क्या मैं बेड पे ही आयरन करती हूँ, मेरे यहाँ आयरन टेबल नहीं है। तो सच में मेरे यहाँ आयरन टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि घर में बहुत कम कपड़े आयरन होते हैं। घर में समझिए ना कि होते ही नहीं है आयरन। कभी कभी मैं अपना सूट सब आयरन कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं होते हैं। रेयर कहीं जाना हुआ आयरन नहीं है तो आयरन होता है। तो कभी भी आयरन टेबल का ज़्यादा यूज़ पड़ा नहीं, तो इस वजह से ही बेड पे ही आयरन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आयरन सब करने के बाद ये शर्ट को मैं ऐसे ही हैंग कर दूँगी, जिससे कि वो सुबह पहन लेंगे। और हमेशा आयरन करने से पहले ना एक टिप्स देती हूँ, बेड पे आयरन को ज़रूर प्रेस करिए, उसके बाद कपड़े पे डालिए। तो यहाँ पे मैं नाइट का खाना तो मैं 7 बजे ही खा ली थी, तो मैं सोची कि स्किन केयर रात का कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश सब कर रही थी। मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है कि कौन सा फ़ेस वॉश है। और वैसे मैं ये वाला वीडियो ना अलग से डालूँगी, अलग से लेके आऊँगी, उसमें मैं सब बताऊँगी कि मैंने कौन सा फ़ेस वॉश लगाया है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तो। और आज मुझे पीलिंग सॉल्यूशन लगाना है, तो मैं यहाँ वीडियो में आपको दिखा दूँगी कौन सा पीलिंग सॉल्यूशन मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। उससे मेरा ना एक्ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मेरा फेस, आपको रियल फेस भी दिख जाएगा कैमरा पे, तो आप देख लीजिएगा। मेरा देखिए कितना ज़्यादा क्लियर हुआ है। पहले इतना मेरे को पिंपल आता था, इतना ज़्यादा पिंपल होता था ना कि खुद का स्किन खुद ही देखना पसंद नहीं था। तो ये वाला पीलिंग सॉल्यूशन अभी फ़िलहाल में मैं यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 मंथ हुआ होगा, और उसमें ही मेरा स्किन बहुत ज़्यादा पहले के कंपेयर में सही हुआ है। अभी जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना, वो मेरे एक्ने पे बहुत अच्छे तरीके से सूट किया है। थोड़ा कॉस्टली है, बट स्किन पे इफ़ेक्ट उसका दिखता है कि हाँ ठीक है, वो सूट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं पीलिंग सॉल्यूशन लगाऊंगी, और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ही अपने फेस पे लगाना होता है। मैं मिस्टेक से यहाँ पे आपको 20 मिनट का वो बोल दी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको अनदेखा कर दीजिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैंने मिस्टेक से वो, क्या होता है ना कि आप वीडियो बना रहे हैं, ये आपको पता है, लेकिन माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। तो ये 10 मिनट रखना। उसके बाद यहाँ पे मैं नाइट क्रीम लगाऊंगी। यहाँ देखिए मेरा स्किन आपको अच्छे से दिख रहा है, जो भी है बस थोड़ा थोड़ा ना स्पॉट है, वो बहुत पुराना स्पॉट है एक्ने का,
जो तुरंत में मैजिक नहीं होता फेस पे। तो यहाँ पे मैं बस नाइट क्रीम लगाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। उसके बाद सुबह मैं आप लोगों से मिलूंगी और सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि रेडी होने के बाद। तो मैंने आपको बताया ही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये वाला स्लिंग बैग लेके जा रही हूँ और बैग भी पैक है। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मैं रेडी हूँ, बस जो भी लेट है हस्बैंड को ही है, उन्होंने उठने में थोड़ा लेट कर दिया। तो यहाँ पे मेन गेट लॉक कर रहे हैं हम लोग का, जो घर का गेट सब है, ग्रिल वगैरह। और जाने से पहले मैंने ना सारे फूलों में पानी दे दिया, क्योंकि अगर मे भी नहीं लौटेंगे तो कम से कम सुबह का पानी तो दिया हुआ रहेगा ना, बस शाम में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे थे, हम लोग बाइक से ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन गेट लॉक करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और वहाँ फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रास्ते में हैं और हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। और वहाँ पे जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ रहती है। तो अगर आज डॉक्टर कोई भी टेस्ट बोलेंगी ना, तो तब तो रुकना पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे बस मेडिसिन लिखेंगी देख के, रिपोर्ट देख के, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा 62 kg वेट था, 4 kg कम हुआ है और यहाँ पे हस्बैंड दवाई ले रहे हैं। एंड वापस अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी फाइनली। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।